हरे कृष्णा। महाकालेश्वर भगवान की जय। आज की कथा महाकालेश्वर महाकाल भगवान के बारे में। भगवान शिव बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है उनका। देखिए, अवंती उज्जैन उज्जैन नगरी का नाम कहीं शास्त्रों में आता है, रामायण में आता है, महाभारत में आता है। उज्जैन का नाम शिव पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है। अवंतीपुर नाम से भी उज्जैन को बोला गया है, और जहाँ पे हम महाकाल के दर्शन करते हैं। देखिए, वहाँ पे त्रेता युग में भगवान रामचंद्र, माता सीता बोले वहाँ पे दशरथ महाराज का जो देहांत हो गया, उसके बाद श्राद्ध इत्यादि पिंड दान करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो त्रेता युग में वर्णन है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम जी सांदीपनी मुनि के आश्रम में, वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग लिया। सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में रहे काफ़ी समय। तो वो कथा आती है। अभी महाकाल भगवान की कथा इस प्रकार से आती है कि वहाँ पे एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था वेदप्रिय, और उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, सुव्रत एंड सुवृत। और ये चारों पुत्र अपने पिता के समान शास्त्रों का बहुत अध्ययन करते थे, कहीं यज्ञ करते थे, और हमेशा भगवान शिव की आराधना में लगे रहते थे। तो बहुत उनका श्रद्धा था भगवान शिव में, और ये अवंती में ये सब हो रहा था। और क्योंकि वो इतने यज्ञ करते थे, इतनी उपासना करते थे, इसलिए पूरी अवंती नगरी में बहुत धर्म प्रधान था, पवित्रता बहुत थी, बड़ी कृपा थी भगवान की। लेकिन उसके ही पास में एक रत्नमाला करके जो पर्वत वहां पे थे, उस स्थान पे एक राक्षस रहता था, दूषण नाम का। और उसने ब्रह्मा जी से तो काफी तपस्या करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, लेकिन उससे उसकी उद्दंडता बढ़ गई थी और देवताओं तक बहुत अत्याचार फैला रखा था, देवता को स्वर्ग से निकाल दिया था। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जीत हासिल करने के बाद जब वो अपने राज्य में आया, तो उसको मालूम चला उसके राज्य के पास में ही अवंतीपुर में कुछ ब्राह्मण बहुत अधिक यज्ञ कर रहे हैं। और देखिए, इस राक्षस के जीवन का मेन लक्ष्य क्या था कि जहां पे भी कोई धर्म का कार्य हो रहा है, कोई पूजा उपासना हो रही है, कोई यज्ञ हो रहा है, उस स्थान को नष्ट कर दो, और उन ब्राह्मणों को, उन पुजारियों को, उन उपासकों को नष्ट कर दो, उन साधकों को नष्ट कर दो। पहुंच गए, इन्होंने 4 अपने प्रमुख लोगों को भेजा, बोले देखो वहां पे कोई यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, उन सबको बंद करो, नष्ट करो। स्वयं भी पहुंच गए। फिर इनको मालूम चला पूरा का पूरा अवंतीपुर ने सब धर्म के कार्य छोड़ दिए हैं, लेकिन यह परिवार जो है बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक शिवजी की उपासना में लगा है, और इन्हें कुछ सुध-बुध नहीं है आसपास क्या समस्याएं हो रही हैं। पूरी तरह से भगवान शिव की उपासना में लगे थे। और जिस दिन ये राक्षस, दूषण, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी वेदप्रिया के घर में आ गया, तब भी वेदप्रिया और उनके 4 पुत्र भगवान शिव की आराधना में इतनी तीव्रता से लगे थे, उनको तो मालूम भी नहीं चला बाहर कौन आया। दूषण को बड़ा गुस्सा आया कि कंट्रोल, सब जगह कंट्रोल था, लेकिन ये 4 लोग मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे। और कंट्रोल जो है एक नशा होता है, नशा सर पे चढ़ जाए व्यक्ति को, हर चीज कंट्रोल करनी है, लेकिन हर चीज कंट्रोल नहीं होती। तो ये 4 लोग मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहे, ऐसा इनको दिखा। तो पहुंच गए अपना तलवार, अपने हथियार जो भी थे, मारने के लिए चारों को। और उस समय ये 4 पुत्र अपने पिता के साथ सामने एक माटी का शिवलिंग बना के उपासना कर रहे थे शिव जी की। और तभी जैसे ही ये प्रहार करने लगे, इन 4 की तो 5 की आंखें बंद थी, और जैसे ही ये प्रहार करने लगे तभी धरती फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में वहां प्रकट हो गए। और जब वो प्रकट हुए, सबके सब डर गए, समझ गए यहां तो बड़ी दिव्य शक्ति है। और जबकि ये उन 4 पवित्र लोगों को, 5 को मारने के लिए आए थे, 4 पुत्र और उनके पिता के समेत, लेकिन शिवजी उनके पीछे भागे, और शिवजी की दृष्टि पड़ते ही ये सारे के सारे भस्म हो गए। देवता लोग बहुत खुश, देवता आए, खूब फूल बरसाए, खूब उपासना करी महाकाल भगवान की। और भगवान शिव महाकाल के रूप में इन ब्राह्मणों से पूछने लगे कि आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ तो आपको आशीर्वाद देना है। ब्राह्मणों ने बोला आपको आशीर्वाद देना है, सबसे अच्छा आशीर्वाद यह होगा कि अगर आप हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलवाइए। इस जगत में व्यक्ति धर्म का पालन करता है अर्थ, धन कमाने के लिए,
काम, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। लेकिन जब अर्थ और काम पूरा हो जाता है, व्यक्ति सोचता है इस जगत में काफी इच्छाएं पूर्ण कर ली, अभी मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष जो है बहुत ऊंची इच्छा है। इन्होंने बोला हमें मोक्ष चाहिए। भगवान शिव बोले जरूर, आशीर्वाद दिया, और क्या चाहिए? और वो बोले केवल हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इस रूप में जो आप प्रकट हुए हैं, इस रूप में आप इसी स्थान पे, जो पृथ्वी फटी है उसमें से आए हैं, इस स्थान पे आप निवास कीजिए, ताकि आने वाले युगों में कहीं पीढ़ियां आपके दर्शन कर सकें और आपसे अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकें भौतिक जगत में, और जिसको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो कृपया महाकाल भगवान यहां पे आप निवास कीजिए। तो इस प्रकार से महाकालेश्वर स्थान तीर्थ स्थान सिद्ध हुआ, भगवान शिव का आगमन हुआ, भगवान शिव वहां निवास करने लगे। और इन ब्राह्मणों की भक्ति के प्रभाव से, तो होता है ना, कोई भक्त भक्ति करता है, भगवान कोई लोग अच्छा पुण्य काम करते हैं, उससे पूरी सृष्टि को लाभ होता है। इसी जगह से एक दूसरी कथा आती है। बोले यहां पे एक चंद्रसेन नामक राजा थे, वो भी भगवान महाकाल के बहुत बड़े भक्त। इनफैक्ट इतने अच्छे भक्त थे कि भगवान शिव के जो साक्षात उनके पर्सनल एसोसिएट शिवगण थे, उनके जो प्रमुख थे, शायद उनका नाम मणिभद्र, तो जो शिवजी के प्रमुख शिवगण थे, उन्होंने पर्सनली आके एक चिंतामणि, एक मणि, स्पेशल मणि, जैसे कौस्तुभ मणि होता है, पारस मणि, ऐसे चिंतामणि राजा चंद्रसेन को दिया, और चंद्रसेन ने उसे अपने गले में आशीर्वाद समझ के पहन लिया। अभी चंद्रसेन की भक्ति और पवित्रता से ही उनका तेज बहुत था, सौंदर्य, उनकी प्रतिभा बहुत थी, और ये मणि डालने से डबल हो गया, इतना प्रभाव हो गया शिवजी के आशीर्वाद से। लेकिन जहां इनकी चमक, इनकी प्रतिभा, इनका ऐश्वर्य, इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ रही थी, आसपास के जितने राजा, वो भी अच्छे भक्त पुण्य आत्मा थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष आ गया कि केवल चंद्रसेन क्यों, हम क्यों नहीं इतने प्रतिभाशाली, वाई वी डू नॉट हैव सच कैरिज्मा एज चंद्रसेन। तो सब के सब मिलके संगठन बना लिया और बोले हम चंद्रसेन को इस रास्ते से हटा देंगे। देखिए आजकल जब किसी को किसी से एनवी होती है, कुछ लोग मर्डर का प्लान करते हैं, फिजिकली मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग फिजिकली नहीं मारते, लेकिन आपका नाम, आपकी बदनामी करना चाहते हैं, आपका नाम खराब करते हैं, आपके लिए बैड र्यूमर्स फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। वो भी मारना ही हुआ ना, उनकी सम्मान को मार दिया। तो यहां पे इन्होंने प्लान किया हम चंद्रसेन को मार देंगे, अटैक करते हैं। सब के सब मिलके सारे राजा आ गए और उन्होंने अवंतीपुर पे अटैक किया। चंद्रसेन सोचने लगे इतने सारे राजा आए हैं, मेरे पास तो इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे सामना करूंगा। चंद्रसेन उस समय बड़े ही ध्यान से भगवान महाकाल के सामने बैठ गए और बड़े ही ध्यान से यज्ञ, उपासना, पूजा, मंत्र जाप अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने लगे। जब वो उस पूजा में, उस उपासना में इतने खोए हुए थे, तभी वहां एक छोटा मासूम ग्वाल बाल अपनी माता के साथ जब गैयों को चराने के लिए लेके गए थे, वहां पे गौचारण करते हुए वहां पहुंच गए और वो देख रहे थे ये कौन है जो महाकाल की उपासना इतने कलात्मक तरीके से कर रहे हैं, अनेक बहुत ही गहराई से कर रहे हैं, और उसमें अनेक प्रकार के पूजा के सिस्टम, प्रोसीजर्स, मंत्र जाप बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा था। वो बच्चा उनको देखता गया, देखता गया, देखता गया, घूर के देख रहा था, और बड़े ही घूर के मतलब प्रेम से देख रहा था, लेकिन बहुत एब्जॉर्ब कर रहा था एक एक चीज को। और वो बच्चा मां के साथ घर तो चला गया, लेकिन घर पे जब खेलने का समय था बच्चे का, जैसे चंद्रसेन शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, ये बच्चे ने एक साधारण पत्थर लिया और उस पत्थर को शिवलिंग मान के वैसे ही पूजा करने लगे जैसे महाकाल भगवान की चंद्रसेन कर रहे थे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। और इतनी सुंदर जो उपासना पूजा कर रहे थे, जब मां बुलाने के लिए आई, बेटा चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो, कई बार बुलाने पे भी बेटा नहीं आया। जब मां देखने आई कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वो पत्थर के सामने नाच रहा है, मंत्र जप कर रहा है, कुछ यज्ञ कर रहा है, मां को गुस्सा आया। मां ने उसको गुस्से से मारा कि तुम इतना क्यों सुन नहीं रहा, जैसे मां एक बच्चे को मारती है कभी। वो बच्चा उसके बाद वहीं पे सो गया, वो आया ही नहीं खाना खाने को, वहां पे सो गया और मां चली गई गैयों की सेवा करने के लिए। और जब बच्चा सुबह उठा, नींद से उठा, तो उसने देखा, जब भी उसकी नींद से उठा वो देखा उसने
कि उसकी जो छोटी सी कुटिया जहां वो रहते थे वो एक बड़ा महल बन गई थी। दीवारों पे कहीं मणि सजे हुए थे। जमीन जो पहले मिट्टी की हुआ करती थी, अच्छे सुंदर मार्बल की जमीन थी। जगह जगह सोने के मटके पड़े थे, उनमें अनेक प्रकार के पेय पदार्थ पड़े थे और बहुत ऐश्वर्य था और अनेक प्रकार के संगीत बज रहे थे। एक बड़ा महल बन गया था। इतनी देर में माता भी आ गई। माता बाहर गई थी गैयों को लेके। जब माता आई, माता ने देखा ये कैसा महल, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। वो समझ गई यहां तो साक्षात इनकी शिवजी, इनकी इतना बड़ा चमत्कार हो गया। जैसे आपको याद हो सुदामा की कुटिया को भगवान कृष्ण ने महल बना दिया था, ऐसे ही यहां पर इतना बड़ा महल बन गया। पूरी अवंती को मालूम चला, सब आने लगे और तब चंद्रसेन महाराज भी आ गए देखने के लिए कि ये बच्चा केवल भक्ति की, शिव भक्ति की नकल जब उसने इतने उत्साह से, मासूमियत से करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और यह समाचार उन सब दुश्मनों को पहुंच गया जो सेना लेके अवंतीपुर को घेर के खड़े थे। तभी के तभी उन्होंने हथियार नीचे रख दिए और समझ गए कि अवंतीपुर में केवल राजा चंद्रसेन ही नहीं, बहुत सारे साधारण नागरिकों पे भी दिव्य दृष्टि है भगवान शिव की। यहां पे तो हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए। सब के सब उस बच्चे के महल में आ गए। सभी राजाओं ने कहीं कीमती उपहार दिए उस बच्चे को और इस प्रकार से सभी राजाओं ने उस स्थान को बहुत मान्यता दी। और बाद में चल के एक कथा ऐसी आती है कि एक बार हनुमान जी अवंतीपुर में आए और ये घोषणा करके गए कि ये बालक इतना सिद्ध हो गया महाकाल की उपासना से और ये ग्वाला है ना, तो इनकी 8वीं पीढ़ी में एक ग्वाले होंगे नंद महाराज और उनके यहां भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। ये बहुत ही स्पेशल परिवार, बहुत ही विशेष कुल माना जाएगा।